पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, सुप्रीम कोर्ट का दो टोक फैसला। पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर और केपी में गवर्नर देंगे। 5 जजेस का मुत्तफिक का हुक्मनामा। इसराबी कैफियत हमेशा के लिए खत्म कर दी, बड़े फैसले पर मोहर लगा दी। अज खुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट। विफाक फंड्स भी दे, सिक्योरिटी भी फराहम करे, इंतजामात भी करे। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने शहबाज सरकार को पाबंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मुआविनत और मराहत का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए, आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। जमहूरियत में पार्लिमानी निज़ाम बुनियादी सुतून है। फहमो फरासत की मिसाल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। एक और फैसला बाकमाल, खत्म हो गई इस्तराबी सूरत हाल। मुल्क को हमेशा के लिए बड़े आईनी बहरान से निकाल दिया। असेंबलियां तहरील होंगी, इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। तारीखी फैसले पर बोल का अदलिया को सलाम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खिराज तहसीन। कप्तान का अदलिया को शानदार खिराज तहसीन कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की, कौम अदालतों के साथ खड़ी है। अब ये इलेक्शन से भागने के लिए हरबे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन्हें भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई का जेल भरो तहरीक खत्म करके इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। हफ्ते से इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। नून लीग की फैसले को मुतनाज़े बनाने की कोशिश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहते हैं फैसला हुकूमत के हक में आया है। 4 जजेस ने पिटीशन को मुस्तरद और 3 ने काबिल समाअत करार दिया। मामला हाई कोर्ट में हो तो सुप्रीम कोर्ट से मोटो नहीं ले सकती। हाई कोर्ट्स में मामले की तशरीह हो सकती है। फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने की जरूरत नहीं। जज डिसेंट कर रहे हैं, जैसे मंसूर साहब ने जो डिसेंट किया है, उन्होंने ये डिसेंट किया है कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे पहले ही ये फैसला हो चुका है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। वो जो डिसेंटिंग जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है तो हमें ज़रूरत नहीं है। सो इस लिहाज से जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है। फवाद चौधरी का वजीर कानून को दोबारा लॉ कॉलेज जाकर पढ़ने का मशवरा। बेंच 90 दिन में इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक है। इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस ने भी ये नहीं कहा कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इन 2 जजेस ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक की है। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने भी फवाद चौधरी के बयान की हिमायत की। कहा पूरे बेंच का एक ही फैसला है, 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। कानूनी माहिरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अनवर मंसूर ने कहा कि कल तक इलेक्शन की तारीख देना जरूरी है। तारीख ना दी तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। फैसले से वाज़ेह हो गया इलेक्शन में वजीर आजम का कोई किरदार नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले अदालती फैसले के बाद कोई इबहाम नजर नहीं आ रहा। तमाम अथॉरिटीज इलेक्शन के लिए सहूलियात फराहम करने की पाबंद हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शोएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिस और जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंसेस थे। इस पर सितम ज़रीफी ये कि बरियत की बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतालिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। नून लीग में खलबली, शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से राबता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। वजीर आजम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से भी राब्ता करेंगे। हिकमत अमली पर एतमाद मिलेंगे। बिलावल भुट्टो का भी लाहौर में डेरे डालने का फैसला। इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ निहाल। मुल्क भर में जश्न, खिलाड़ियों का इज़हार तशक्कुर। ढोल की थाप पे रक्स, मिठाइयां तकसीम की गईं। लाहौर फैसलाबाद में कारकुन सड़कों पर बोल जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
बोल अदलिया के वकार के लिए डट कर खड़ा है। खुसूसी ट्रांसमिशन अदलिया की इज्जत के लिए बोल, सिर्फ नंबर 1 चैनल बोल न्यूज पर। बोल का अदलिया को सलाम। हैशटैग का हिस्सा बनिए, अपना हिस्सा डालिए। बड़ा फैसला तो आ गया, मगर एक बड़ा सवाल अभी जवाब तलब है। इस सारे मामले में जिस तरह अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की गई, जिस तरह अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, जिस तरह अदलिया की तस्दीक की गई, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या इस पर कोई अज़-खुद नोटिस होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। असद उमर के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अली नवाज आवान और राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया। फरीकैन से जवाब तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंजीनियर्स डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक तुर्की और शाम में कोर की खिदमात और सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपह सालार ने पाक आर्मी की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। मरियम नवाज का फौज और अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान। PTI की डिस्ट्रिक्ट सखर एंड सेशन कोर्ट में दरखास्त। अदालत का लीगी रहनुमा को जाती हैसियत में 10 मार्च को पेश होने का हुक्म। लाहौर मिडल टाउन थाने को भी नोटिस जारी। बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर $1 4.61 रुपए इजाफे के बाद 266 तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में 7 रुपए इजाफे के बाद 274 रुपए का हो गया। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान को कर्ज फराहमी के लिए 4 नई शराइत रख दी। बिजली की कीमत मजीद $3.82 बढ़ाने और शरह सूद में मजीद इजाफे की डिमांड। कहा डॉलर का रेट अफगान बॉर्डर रेट से मुंसलिक किया जाए। दोस्त ममालिक से फंडिंग की तहरीरी यकीन दहानी ली जाए। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज। डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन इंदराज 3 मार्च तक जारी रहेगा। 1,85,000 से ज्यादा ब्लॉक बनाए गए हैं। हर ब्लॉक 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल होगा। मर्दमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां और आम इंतखाबात होंगी। तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाक अफवाज की खुसूसी काविशें। पाक बहरिया का जहाज नसर इमदादी सामान लेकर रवाना। 14 रोज बाद मंजिल पर पहुंचेगा। ISPR के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाक अफवाज और NDMA की काविशें जारी रहेंगी। को जीते बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि कराची के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो बलीफ है या जीतने का जो एक आइडिया अंदाज है वो इनको कहीं से महसूस हुआ है, कुछ मिला है इनको। बोल न्यूज पर खेल का जुनून। PSL पर खुसूसी ट्रांसमिशन। ज़कलैन मुश्ताक ने कहा कि कराची किंग्स की कारकर्दगी में हर मैच के साथ बेहतरी आ रही है। तजियाकार सुहेब अलवी के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी दस्तयाब खिलाड़ियों की सलाहियत से पूरा फायदा उठाने में अब तक नाकाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।